से एक खबर है जहां पर जयपुर हेरिटेज मेयर कुसुम यादव की कार पलट गई। देर रात मुरलीपुरा थाना इलाके की घटना है। ढेर का बालाजी के पास का ये घटनाक्रम बताया जा रहा है। पेड़ से टकराकर रुकी गाड़ी और टूटा पेड़। जिस समय हुआ हादसा उस समय मेयर कुसुम यादव नहीं थी गाड़ी में सवार। गाड़ी में बैठा था मेयर का बेटा। हादसे में नहीं हुआ कोई भी हताहत। मुरलीपुरा पुलिस अभी फिलहाल मामले की जांच कर रही है। तो सीकर रोड के नजदीक का ढेर का बालाजी के पास मेयर कुसुम यादव का वाहन हादसे का शिकार हुआ। उनकी गाड़ी पलट गई और हालांकि मेयर उस समय उस गाड़ी में सवार नहीं थी, लेकिन उनका बेटा उस गाड़ी में सवार था। गनीमत ये रही है कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, किसी को चोट नहीं आई। मुरलीपुरा पुलिस मौके पर पहुंची और अभी फिलहाल हालात सामान्य हैं। कल शाम की घटना है। जयपुर हेरिटेज मेयर कुसुम यादव की कार पलट गई और कार में बेटा सवार था। देर रात मुरलीपुरा थाना इलाके की घटना बताई जा रही है। वहीं बलोत्रा से खबर है जहां पर असाड़ा में युवती का शव मिलने का मामला। सूचना मिलते ही एफएसएल टीम पहुंची मौके पर। एफएसएल टीम ने मौके से जुटाए साक्ष्य। मामले को लेकर परिजन और ग्रामीण बैठे धरने पर। सूचना मिलते ही विधायक अरुण चौधरी भी मौके पर पहुंचे हैं। आक्रोशित ग्रामीणों ने मेगा हाईवे जाम कर दिया है। तहसीलदार गोपी किशन और डीएसपी सुशील मान जसोल भी मौके पर मौजूद है। तो बालोतरा में काफी हंगामा इस घटना को लेकर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें आक्रोशित ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची है। असाड़ा में एक युवती का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी और लोगों में काफी गुस्सा। विधायक अरुण भी वहां पर पहुंचे हैं। एक युवती का शव मिला है संदिग्ध परिस्थिति में, जिसके बाद ग्रामीण काफी ज्यादा नाराज हैं। कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और अब खबर जैसलमेर से है। बड़ी खबर का रुख करेंगे जहां पर एसपी अभिषेक शिवहरे के निर्देशन में जिला पुलिस की कार्रवाई। पुलिस थाना म्याजलार ने अपहरण की वारदात का किया त्वरित खुलासा। अपहर्ता को दस्तयाब कर 5 आरोपी गिरफ्तार। प्रकरण की वारदात में प्रयुक्त वाहन को भी जब्त किया गया। सगाई टूटने से नाराज मंगेतर ने साथियों के साथ मिलकर लड़की का किया था अपहरण। और अब खबर अलवर से है जहां पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर हादसों का सिलसिला लगातार जारी है। एक और भीषण हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया है। यह हादसा नौगावा थाना क्षेत्र के मूनपुर करमला गांव के पास का हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर हादसों का सिलसिला लगातार जारी। भीषण हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई है। अलवर में यह हादसा हुआ है। और अब खबर खाजूवाला से है जहां पर कैंपर गाड़ी के कुचलने से एक बच्ची की मौत। 18 केजेडी नहर की पुलिया पर अचानक से कैंपर गाड़ी आने से ही सड़क हादसा हुआ। एक बच्ची की मौत इस घटना में हो गई है। सड़क पर अचानक से कैंपर गाड़ी आने पर बिगड़ा बस का संतुलन और संतुलन बिगड़ने से बस में सवार मां के हाथ से छूटकर बच्ची गिरी नीचे। सूचना मिलते ही खाजूवाला पुलिस मौके पर पहुंच गई है। बच्ची के शव को एसडीएच की मोर्चरी में रखवाया गया है। कैंपर गाड़ी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तो गलती किसी और की और भुगतना पड़ा इस मासूम बच्ची को। एक मासूम बच्ची की दर्दनाक मौत। तो एक कैंपर जो असंतुलित हुआ बस से टकराया, फिर बस अनियंत्रित हुई और अचानक से मां के हाथ से बच्ची छूट गई और गिर गई, जिसकी वजह से बच्ची की मौत हो गई है। अभी फिलहाल कैंपर गाड़ी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। खाजूवाला में यह हादसा हुआ है जिसमें एक मासूम बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। हमारे सहयोगी सुरेंद्र मंडा जुड़ चुके हैं इस खबर पर। सुरेंद्र, जाहिर तौर पर यहाँ तो जो कैंपर चालक है उसकी गलती जिसकी वजह से इस मासूम बच्ची की मौत हुई है, लेकिन ये हादसा आखिर हुआ कैसे संतुलन बिगड़ गया और उसके बाद ड्राइवर को क्या पकड़ा गया है अभी तक? जी नंदिनी, देखिए खाजूवाला से एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर आई है जहां पर खाजूवाला से दलतोड़ सड़क मार्ग पर 18 केजेडी नहर की पुलिया है, उसके पास में खाजूवाला से दलतोड़ जा रही एक निजी बस है। वो सामने से अचानक से बोलेरो सफेद कलर की जो कैंपर गाड़ी आई
उसको लेकर बस अनियंत्रित हुई। इसी दौरान बस में सवार एक महिला बैठी थी, उसके 5 वर्षीय बच्ची गोद में थी। वो अचानक बच्ची हाथ से छूट कर बस से नीचे जा गिरी और बस नीचे जाने से वो उसकी बच्ची की है वो कैंपर गाड़ी के नीचे आने से मौत हो गई। मृतक बच्ची है वो सप्राकेशन की रहने वाली है। हादसे के तुरंत बाद जो सफेद कलर की बोलेरो कैंपर थी वो मौके से फरार होगी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को एसटीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। फिलहाल पुलिस है वो अज्ञात बोलेरो कैंपर की तलाश में जुटी हुई है और आसपास के सीसीटीवी कैमरों की मदद से कैंपर गाड़ी की तलाश है वो शुरू कर दी है। हालांकि अभी तक कैंपर गाड़ी पुलिस की हाथ नहीं आई है, लेकिन दर्दनाक हादसा होने से बच्ची के जो मौका पर मौत होगी। फिलहाल शव है अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया हुआ है और बस को ही पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। चलिए, शुक्रिया सुरेंद्र आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो खाजूवाला में एक बच्ची की मौत हादसे में और बच्ची का शव रखकर कैंपर चालक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर यहां पर विरोध भी किया गया है। वहीं बांसवाड़ा के राज तालाब थाना क्षेत्र से खबर है, जहां पर 2 बच्चों की मां ने किराए के मकान में लगाया फांसी का फंदा। विवाहिता ने शादी की थी 2017 में। विवाहिता का पति कपड़े की फैक्ट्री में काम करता था, मजदूरी करता था और मजदूरी कर कमरे से जब लौटा तो पत्नी लटकी हुई हालत में मिली, जिसके बाद युवक ने पुलिस को जानकारी दी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अभी फिलहाल मोर्चरी घर में रखवा दिया है। तो एक विवाहिता ने किराए के मकान में फांसी का फंदा लगाया। विवाहिता की मौत, 2 बच्चों की मां थी ये महिला। इसका पति मजदूरी का कार्य करता था। जब महिला ने आत्महत्या की उस दौरान पति घर में मौजूद नहीं था। तो अभी फिलहाल पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में भी जुटी हुई है। बांसवाड़ा के राज तालाब थाना क्षेत्र की यह खबर है, जहां पर एक विवाहित महिला ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। हमारे सहयोगी किशन जुड़ चुके हैं। किशन, क्या है पूरा मामला? आखिर महिला की आत्महत्या के पीछे क्या कारण बताए जा रहे हैं? देखिए नंदिनी, ये जो पूरा मामला है वो राजतालाब थाना क्षेत्र का है। 2 बच्चे की मां है। हाल ही 2017 के अंदर में उसने अपने पति अजय के साथ के अंदर में साक्षी ने शादी करी की थी। पिछले कई सालों से वे बांसवाड़ा रह रहे थे, लेकिन जैसे ही आज अजय जो कपड़े की फैक्ट्री है उसके अंदर में मजदूरी का काम करता था, वह काम पे चला गया था। जैसे ही वह वापिस आया तो घर का दरवाजा बंद था, बच्चे रो रहे थे और जो महिला है वो पंखे पे फंदे पे लटकी हुई थी। फिलहाल इसकी मौत का वजह क्या है वो तो पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है, लेकिन एक बात तो साफ है कि कहीं ना कहीं जो प्राथमिक तौर पे जो जानकारी सामने आ रही है, कहीं ना कहीं पति पत्नी के बीच के अंदर में छोटी मोटी बात का कुछ ना कुछ छोटा मोटा कला हुआ है। उसको लेकर ये पति ने है वो आवेश में आकर इस कदम को उठाया गया है। फिलहाल इसकी पूरी जानकारी जो महिला साक्षी शर्मा है उसके पियर यानी बिहार के अंदर में भी इसकी जानकारी दी गई है। उनके परिजन कल आएंगे और इसकी आने के बाद इस पूरे मामले की है वो पोस्टमार्टम किया जाएगा, फिर इसका शव है वो यहाँ पर सौंपा जाएगा। फिलहाल मौत का कारण सामने नहीं आया, लेकिन जो प्रथम दृष्टि जो जानकारी सामने आ रही है वो कहीं ना कहीं आपसी विवाद का कारण हो सकता है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए किशन। तो एक महिला की आत्महत्या में मौत और महिला का जो पति है वो मजदूरी का काम करता था एक फैक्ट्री में, कपड़े की फैक्ट्री में। जब महिला ने आत्महत्या की उस दौरान पति घर में मौजूद नहीं था। किराए के मकान में फांसी के फंदे पर लटकी महिला, पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। खबर जोधपुर के लूणी से है, जहां पर लूणी क्षेत्र के ग्राम पंचायत सेवाला चाली की सरपंच गीता देवी पटेल का गांव लौटने पर स्वागत किया गया। दरअसल दिल्ली के लाल किला पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होकर गीता देवी वापस गांव लौटी। जेजेएम में 3 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाकर स्वच्छ पेयजल सुनिश्चित कराने और एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध, गांव में साफ सफाई और महिला सशक्तिकरण और टिकाऊ शासन के लिए सरपंच को सम्मान भी मिल चुका है। सरपंच गीता देवी ने सम्मान पाने पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल का आभार भी जताया है। हम दिल्ली गए थे, वहाँ पर जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा हमारी ग्राम पंचायत का चयन किया गया था। वहाँ पर लाल किले पर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा हमें मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया और हमने वहाँ पर 5 दिवस की यात्रा की। उसमें पंचायती राज, जल शक्ति मंत्रालय और हमारे यहाँ से ब्लॉक समन्वयक जेठाराम जी, बीडीओ साहब, ओम जी और माननीय मंत्री महोदय जोगाराम जी, हमारे सीओ साहब जो पहले धीरे जी थे, उन सभी का सहयोग से आज हमारी पंचायत का नाम लाल किले तक पहुंचा है।
हम हमारी पंचायत का प्रतिनिधित्व करते हुए वहाँ पर जो हमें सम्मान मिला है, ये सम्मान हमारे पूरे गांव का है। गांव के लोगों के सहयोग से ही हमने जो काम किया, उन्होंने विकास में सहयोग दिया। उसी विकास के तहत हमारा जो चयन किया गया, राजस्थान में 3 महिला सरपंचों का चयन हुआ, उनमें से हमारी पंचायत सेवाड़ा चाली थी। जो हमें सौभाग्य मिला कि हमारा भी एक सपना था कि हम दिल्ली तक पहुँचे और वो सपना हम सभी का पूरा हुआ। और अब खबर जैसलमेर से है। बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां पर राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का स्वर्ण नगरी दौरा। मुख्य न्यायाधीश KR श्रीराम रहे जैसलमेर दौरे पर। ऐतिहासिक सोनार दुर्ग, पटवा हवेली समेत अन्य पर्यटन स्थलों का किया भ्रमण। इससे पहले चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान का बार एसोसिएशन ने किया स्वागत। बार एसोसिएशन ने अधिवक्ता भवन और चैम्बर के लिए मांग की है। चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान का बार एसोसिएशन ने इस दौरान स्वागत किया। जैसलमेर के दौरे पर रहे CJI। बार एसोसिएशन ने अधिवक्ता भवन और चैम्बर की मांग भी इस दौरान CJI से कर डाली। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान स्वर्ण नगरी के दौरे पर रहे। वहीं भुसावर उपखंड में राजस्थान सरकार के वन विभाग की ओर से आयोजित हुए कार्यक्रम में वन विभाग में उत्कृष्ट कार्य करने पर वन कर्मी और वन मित्र को सम्मानित किया गया है। वन विभाग के नंदवई रेंज राजेश शर्मा, वन मित्र शिवराम सिंह सिनसिनबार को वन संरक्षण और पौध वितरण कार्यक्रम में विशेष सहयोग देने पर रेंज स्तर पर प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह सौंपकर सम्मानित किया गया। इसी प्रकार सराहनीय कार्य करने पर खेड़ली मोड़ वनपाल रेणु बाला मीणा को भी सम्मानित किया गया। तो वन कर्मी और वन मित्र का सम्मान, भरतपुर के वैर में ये सम्मान मिला है। वन संरक्षण में विशेष सहयोग देने पर सम्मानित किया गया। वहीं डीडवाना से खबर है, जहां पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से पटवारी सीधी भर्ती परीक्षा 2025 आयोजित की गई। इसके लिए डीडवाना में 17 परीक्षा केंद्र बनाए गए। परीक्षा को लेकर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट रहा। परीक्षा को शांतिपूर्ण संपन्न करवाने और नकल की रोकथाम के लिए प्रशासन की ओर से कड़ी व्यवस्थाएं की गई। परीक्षा समाप्ति पर बस स्टैंड पर भारी भीड़ देखी गई। हालांकि रोडवेज प्रशासन ने भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त बसें लगाकर परीक्षार्थियों को गंतव्य तक भेजने में जुटा हुआ है। वहीं रायपुर से खबर है, जहां पर महादेव घाट स्थित खारून नदी में घुसा हाईवा अमलेश्वर की ओर से आ रहा था। हाईवा शराब के नशे में जो ड्राइवर है वो अनियंत्रित होकर वाहन लोगों की जान लेने पर तुला हुआ नजर आया। बाल बाल बची लोगों की जान। अमलेश्वर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। सोजत पाली से खबर, पाली SP के निर्देशन में कार्रवाई। अवैध शराब माफियाओं के खिलाफ शिकंजा। शिवपुरा पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की है। 34 कार्टन में अवैध शराब की पेटियों को जब्त किया गया। बरामद शराब की लाखों में कीमत। आरोपी मौके से फरार। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध दर्ज किया पूरा प्रकरण। तो शिवपुरा थाना क्षेत्र का ये मामला, 34 कार्टन में अवैध शराब की पेटियों को जब्त किया गया है। अवैध तरीके से शराब का परिवहन किया जा रहा था। बरामद शराब की लाखों में कीमत बताई जा रही है। वहीं अलवर में रामगढ़ उपखंड क्षेत्र के नौगवा में कृषि महाविद्यालय के नए भवन का लोकार्पण समारोह संपन्न हुआ। 15 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित प्रशासनिक एवं अकादमिक भवन का उद्घाटन केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया। कार्यक्रम में रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह, जिला प्रमुख बलबीर छीलर, पूर्व जिला अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह पाटा और जिला महासचिव नरेश गोयल उपस्थित रहे। श्री कर्ण नरेंद्र कृषि महाविद्यालय जोबनेर के कुलगुरु पलराज सिंह ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। कृषि महाविद्यालय की डीन प्रोफेसर सुमन खंडेलवाल और स्टाफ ने अतिथियों का स्वागत किया। मंत्री यादव ने भवन का निरीक्षण किया और वृक्षारोपण भी किया गया। कहना चाहता हूं कि अलवर में वेटरनरी कॉलेज भी आना चाहिए। जितनी संख्या में पशु है उसके अनुपात में हमको स्किल ट्रेनिंग
और बाकी विषयों के लिए आगे बढ़ना चाहिए। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस संबंध में बात करी है। मित्रों, प्रधानमंत्री जी ने जो 15 अगस्त में हम लोगों को आह्वान किया है, वो आह्वान हमारे को 3 चीजों का उन्होंने निश्चित रूप से किया है। एक स्वदेशी का आह्वान, एक आत्मनिर्भर भारत का आह्वान और एक इस देश में सामाजिक और आर्थिक सुधार लाने के लिए जो अननेसेसरी लॉ है, जो अननेसेसरी दिक्कत है, उसको समाप्त करने का आह्वान किया है। क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद और केंद्रीय मंत्री सम्मानीय भूपेंद्र यादव जी, मंच पर विराजमान वीसी बलराज जी नेतृत्व में एक बहुत बड़ा आंदोलन पूरे क्षेत्रवासियों द्वारा किया गया और उसमें समय समय पर आप सबका मेरे हिसाब से यहाँ बहुत सारे हमारे बुजुर्ग नौजवान साथी भी बैठे हैं कि उनके आशीर्वाद से, उनके सानिध्य से इस कॉलेज की नींव रखी गई और हम माननीय भूपेंद्र यादव जी जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं उनसे यही निवेदन करते हैं कि ये आपके सानिध्य में इतने बड़े वटवृक्ष के रूप में आज समर्पित हो रहा है। वहीं जयपुर से खबर, जहां पर डीसीपी साउथ राजर्षि राज का बड़ा खुलासा। कल्याण ज्वेलर्स से ज्वेलरी चुराने वाली महिला गिरफ्तार। अंजू चोपड़ा को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। 28 ग्राम वजनी 2 कंगन भी चुरा ले गई थी ये महिला। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी वारदात। पहले भी कई मामलों में गिरफ्तार हो चुकी है महिला। कांस्टेबल अनुज कुमार की रही गिरफ्तारी में अहम भूमिका। फिलहाल पुलिस महिला से पूछताछ में जुटी हुई है। तो एक महिला जो ज्वेलरी शोरूम से कंगन चुराकर भागी, उस महिला को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल महिला से पूछताछ लगातार जारी है। जयपुर में इस महिला ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। तो डीसीपी साउथ राजर्षि राज ने इस महिला को पकड़ लिया है। एक कांस्टेबल की अहम भूमिका इस महिला को पकड़ने में रही। कल्याण ज्वेलर्स से ज्वेलरी चुराने वाली महिला को गिरफ्तार किया गया। ये महिला कल्याण ज्वेलर्स से कंगन चुराकर भागी थी। अंजू चोपड़ा इस महिला का नाम बताया जा रहा है। अभी फिलहाल इस महिला को पकड़कर पूछताछ की जा रही है। कल्याण ज्वेलर्स ये महिला ग्राहक बनकर गई थी और इसी दौरान इस महिला ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। राकेश जुड़ चुके हैं इस खबर पर। राकेश, ये महिला कल्याण ज्वेलर्स से ज्वेलरी चुराकर भागी थी, फिर उसके बाद जाहिर तौर पर जब महिला को दिल्ली से पकड़ा गया है तो इसमें तारीफ करनी होगी जयपुर पुलिस की भी, लेकिन किस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, जानकारी दीजिए। देखिए, 17 जून को समय करीब 3:30 बजे की घटना थी। ये महिला कल्याण ज्वेलर्स पर जाती है और ज्वेलरी देखने के बहाने से 28 ग्राम वजनी कंगन लेकर फरार हो जाती है। इसकी जो सूचना है वो मैनेजर बबलू कुमार के द्वारा विधायकपुरी थाना को दी जाती है। उसके बाद सीसीटीवी पड़ताल की जाती है। सीसीटीवी पड़ताल करने के बाद पुलिस को पता चलता है कि महिला दिल्ली में है, तो दिल्ली में दबिश देते हैं, लेकिन वहां से महिला निकल जाती है क्योंकि उसकी लोकेशन आ रही थी। उसके बाद जब महिला की दोबारा लोकेशन ली गई तो महिला को हिरासत में लिया और राजस्थान जयपुर में लाकर मुकदमे में महिला अंजू चोपड़ा को गिरफ्तार किया गया। जी चलिए, शुक्रिया राकेश आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो फिलहाल पुलिस महिला से पूछताछ में जुटी हुई है। कल्याण ज्वेलर्स में चोरी का मामला। और अब खबर जयपुर से। जाम ने रोक दी रफ्तार। आमेर रोड पर लगा लंबा जाम। 10 मिनट का सफर बना 2 घंटे का लंबा इंतजार। जी हां, जन्माष्टमी पर जयपुर घूमने आए पर्यटक परेशान हो गए। हालांकि आमेर महल पर पर्यटकों की अच्छी खासी आवक भी रही। काफी टूरिस्ट जन्माष्टमी और इंडिपेंडेंस डे की छुट्टियों में जयपुर आया, लेकिन आमेर रोड पर इतना लंबा जाम लगा जिसकी वजह से यहां पर आया पर्यटक परेशान हो गया।
और देखिए जयपुर वैसे तो पर्यटन का हब है, लेकिन अगर आपको यहाँ पर टूरिस्ट के लिए अच्छी सुविधा देनी है तो जो ट्रैफिक की परेशानी है जयपुर में, उसका समाधान तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन को करना बहुत ज़रूरी है। इतना लंबा जाम कि 10 मिनट के रास्ते को क्लियर करने के लिए लोगों को 2-2, 3-3 घंटे तक लंबा इंतज़ार करना पड़ा और जो टूरिस्ट हैं वो काफ़ी परेशान हो गए। वैसे तो जयपुर में ये तस्वीर अक्सर जब पर्यटन बढ़ता है इस मौसम में तब देखने को मिलती है, लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ हुई शहर में कि काफ़ी ट्रैफिक हो गया। वहीं उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी रविवार को भीलवाड़ा जिले के 1 दिवसीय दौरे पर रही। उन्होंने गुलाबपुरा उपखंड कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में पीडब्ल्यूडी, पर्यटन और महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र तक पहुंचे और सभी विकास कार्य गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध पूरे हों। उप मुख्यमंत्री ने पीडब्ल्यूडी कार्यों पर सख्ती दिखाते हुए कहा कि लापरवाह एजेंसियों को ब्लैकलिस्ट किया जाए और अधिकारी स्वयं फील्ड में मॉनिटरिंग करें। उन्होंने बताया कि सेवा ऐप शीघ्र आमजन के लिए खोला जाएगा। पर्यटन विकास पर जोर देते हुए उन्होंने आसिंद के देवनारायण मंदिर समेत 20 आस्था स्थलों के लिए 48 करोड़ की राशि से कार्य शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए हैं।